आरबीआई अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार को देने जा रही है। भारत सरकार इस बार अब तक का, जब से आरबीआई बनी है तब से लेके अब तक का सबसे बड़ा लाभ का कट मांग रही है, क्योंकि हेडलाइन है कि आरबीआई में पे हाईएस्ट एवर डिविडेंड टू हेल्प सेंटर टैकल वेस्ट एशिया क्राइसिस। पिछले साल इसने 2.69 लाख करोड़ रुपए दिए थे। आरबीआई कमाकर कहां से लाती है? फॉरेक्स का आना यानी विदेशी मुद्रा भंडार का आना हमारी कमाई का मेजर होता है। आपने विदेशी सिक्योरिटीज अगर रखी हुई है तो उसके ऊपर, जैसे आपने किसी देश के अंदर निवेश किया हुआ है, बैंक ने किया हुआ है, तो उसके ऊपर से इंटरेस्ट कमा करके ये लेकर आती हैं। ऐसे ही डोमेस्टिक सिक्योरिटीज, कई बार भारत सरकार आरबीआई से कर्जा मांगती है कि हमें इतना पैसा दे दो, तो भारत सरकार से भी आरबीआई कहती है कि सुनो दे तो देंगे, लेकिन कहो कि इतना परसेंटेज ब्याज पर लौटाओगे। इस पूरी विधा को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट इनकम जो आती है ना, वो यहीं से सरकार से भी ये लोग कमा कर निकलते हैं। बैंकों से तो कमा ही रहे हैं, तो इन तमाम चीजों से ये अपने इनकम कमाती है। सरकारी बॉन्ड जारी जब होते हैं तो बॉन्ड क्या करती है सरकार? साहब हमसे ये बॉन्ड पकड़ लो कि इतना पैसे में इतना पैसा लौटा देंगे। ऐसा करके आरबीआई भारत सरकार से पैसा कमाती है। नोट छापती है और ऑपरेशन यानी ओपन मार्केट के माध्यम से कि बॉन्ड खरीदे और बेचे, इनके माध्यम से भी ये पैसा कमाने का काम करती है। दुनिया भर के बहुत से देशों में, जैसे यूएई का जो सॉवरेन फंड है वो दुनिया भर में निवेश करके चल रहा है, तो आरबीआई भी किसी दूसरे देश के अंदर निवेश करके लाभ कमा सकती है। तो इस प्रकार से ये मुनाफा कमाती है। भारत सरकार को कितना मल्होत्रा साहब देंगे, ये तो आने वाला समय पता चलेगा। आरबीआई की तरफ से उम्मीदें काफी भारत सरकार लगा रही है ताकि सरकार का घाटा घटे और उन्हें फायदा हो, क्योंकि ऑलरेडी भारत सरकार को 1600-1700 करोड़ रुपए पर डे तेल के इंपोर्ट पर सरकारी कंपनियों के घाटे के रूप में देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस बात की उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार अपने खर्च को दबाने के लिए, गिरता रुपया बचाने के लिए, डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, इंपोर्ट बिल को मेंटेन करने के लिए आरबीआई से लाभांश लेने के साथ घूम रही है।